उत्तरकाशी में कुछ दिन रहने का अवसर मुझे हाथ लगा। वहाँ पे एक, अब तो खैर वो मैं भी नहीं गया 20, 25, 30 वर्षों से उस स्थान पर जब जिन दिनों हम वहाँ गए तब वो एक ही था आश्रम, जिसे जोगड़ गांव कहते थे। तो हमने पूछा ये गांव जोगियों का, इसमें तो एक ही आश्रम है, तो कभी किसी कालखंड में कहते 100 से भी अधिक वहाँ साधुओं के स्थान थे, उनकी कुटीर अथवा उस गुहाएँ, वहाँ गुफाएँ, उसका नाम है जोगड़ गांव। संयोग से हम वहाँ गए और हमने साधु से पूछा कि भाई हम बहुत कठिनाई से यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ की महिमा क्या है? तो उसने कहा जब मैं सोचता हूँ कि यहाँ कोई नहीं आए तो साल भर तक कोई नहीं आता, लेकिन संयोग से उसने डायरी दिखाई अपनी कि देखिए आज की मेरी डायरी लिखी हुई है। तो हमने डायरी में देखा, वो उसने प्रातःकाल लिख दिया था कि आज 3-4 साधु आ सकते हैं बस। तो हमने कहा ऐसा? बोले ये तो संकल्प का खेल है, मेरे भजन में बाधा ना आए। उससे सीखने को मिला बहुत कुछ कि जैसा जैसा हम सोचते जाते हैं वैसा वैसा होता जाता है। हम में वस्तुओं का, पदार्थों का इतना आग्रह है, हम में देह की इतनी जड़ता है कि हम केवल देह के ही पीछे पड़े, शरीर के ही पीछे पड़े, केवल आहार और निद्रा के ही अधीन है हम, और कोई हमारी बहुत बड़ी उड़ान है नहीं। आज जरा लंबी उड़ान लीजिए। आज मौनी अमावस्या का दिन है, आज अंतर के मौन में जाने का दिन है, भीतर में प्रवेश करने का दिन है। और ये अमावस्या भी चल रही है, अभी बीती नहीं है, अभी चल रही है अमावस्या। अमावस्या जानते हो किसे कहते हैं? घुप अंधेरे को, अंधियारे का नाम अमावस है। आप आंख बंद करके देखें तो अंधेरा ही है। मैं तो शाक्त ग्रंथों का भी किंचित अध्ययन हमने किया है, अथवा मैं स्वभाव से शाक्त भी हूँ। उसमें ऐसा आया है कि उस अंधियारी रात में से प्रकाश प्रकट होता है। इसको उल्टा करके देखें कि प्रकाश कौन पैदा करता है? भोर निकलती कहाँ से है? प्रभात का जन्म कहाँ से होता है? तो प्रभात रात में से निकलती है। प्रकाश पैदा कब होता है? इसको रिवर्स करके देखें कि फिर प्रकाश कब पैदा होता है, भोर कब पैदा होती है। उत्तिष्ठत जागृत, वेद कहता है उठ जग, अब भोर हो गई, उठ। और भोर भई, अब रैन कहाँ, अब सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो रैन की यानी अंधेरे की कल्पना करते हुए योगियों ने कहा कि जैसे आंखें बंद करेंगे तो अंधेरा सा दिखता है, कितनी कठिनाई हैं, कितनी दुविधाएं हैं, कितनी समस्याएं हैं, और वो सब हमें विकल और व्याकुल करती हैं। बस एक बार भीतर जाइए, माँ प्रकाश है। और प्रकाश किससे पैदा होगा? विचार से। तो कुछ अच्छे विचारों का संग्रह करिए, नियमित स्वाध्याय करना आरंभ करो। और स्वाध्याय में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो जप आता है, दूसरा सदग्रंथों का अध्ययन आता है, और तीसरा महापुरुषों की संगति, साधुओं का संग, अच्छे लोगों का संग। जित संग दोषः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता। ऐसे जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों के आघात संघात से बचने के लिए महापुरुषों की संगति, सन्निधि, कुछ अच्छे विचारों का, और कुछ ऐसे तितली की तरह से बनिए कि भ्रमर की तरह से क्या मधुमक्खी के पास जा सके, वैसा ही, उतना ही सार लीजिए, उतना ही। तो ऐसी वृत्ति बनाइए।